वेलकम है आप सभी का डिज़ाइन रंगा क्लासेस में, जहां हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं NIFT, NIG, UC, नाटा, BFA, BARC और जितनी भी डिज़ाइनिंग कॉलेज है, टॉप डिज़ाइनिंग कॉलेज है, इन सभी के एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो आज का जो क्लास हमारा होने वाला है वो होने वाला है एलिमेंट ऑफ डिज़ाइनिंग में ही हम लोग जानेंगे शेप और फॉर्म को। शेप से फॉर्म की ओर किस तरह से हम लोग बढ़ते हैं, शेप से फॉर्म किस तरह से बनाया जाता है। तो प्रीवियस क्लास में, पिछले क्लास में हम लोगों ने शेप को जाना था कि शेप का डेवलपमेंट किस तरह से होता है, शेप का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, शेप को किस तरह हम लोग बनाते हैं, या किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने से पहले हम लोग क्या देखते हैं उस ऑब्जेक्ट में, और इसका बेसिक रूल क्या होता है किसी भी चीज़ों को ड्रॉ करने के लिए। तो जो भी बच्चे डिज़ाइनिंग के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, आप लोग जो भी स्टूडेंट, तो होता है क्या है कि गैट पेपर तो सभी का सही होता है, बेसिकली आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, वही चीज़ आपका आने वाला है, वो मैथ से हो, इंग्लिश से हो या GS हो, कहीं ना कहीं आपने देखा है, पढ़ा है, इस चीज़ से इंट्रोड्यूस हुआ। पर आपका जो कैट पेपर है, क्रिएटिविटी पेपर है, इसे बच्चे बड़ा ही इजली वे में ले लेते हैं, और जिनका ड्राइंग अच्छा थोड़ा होता है, किसी चीज़ को देखकर बनाना उन्हें आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ वो देख रहे हैं उसे पेपर पर ऑन पेपर ड्रॉ कर लेते हैं। क्योंकि हमारे बीच में उस तरह के लोग नहीं होते हैं जो ड्राइंग से हम लोग उनके इंट्रोड्यूस हो, वो हमें ड्राइंग के अल्फ़ाबेट्स, ड्राइंग क्या होता है, किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, वो नहीं देख पाते हम लोग के सराउंडिंग में इस तरह के लोग नहीं होते हैं। तो हमें लगता है क्या, ये दूसरे लोग जो आपके ड्राइंग को देख रहे हैं उन्हें लगता है कि कितना अच्छा आपने बनाया है, वाह वेरी गुड, आपको बहुत ज़्यादा तारीफ मिलती है, अप्रिशिएट करते हैं आपका। पर बेसिकली ये ड्राइंग नहीं है। इससे आप अगर चाहिएगा कि मुझे डिज़ाइनिंग कॉलेज में मैं एंट्रेंस क्रैक कर जाऊंगा, तो वो नहीं होने वाला है, एकदम नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसे ड्राइंग आते ही नहीं है, इन चीज़ों को आपको बनाना ही नहीं। यहाँ पे आपको बेसिकली सिर्फ ड्राइंग नहीं आना चाहिए, किसी भी चीज़ को हमने देखा और हमने क्या किया, उसे ड्रॉ कर लिया। इसके हिडन शेप्स, फॉर्म, टेक्सचर, शेड एंड लाइट, बहुत सारी चीज़ें फंडामेंटल्स होती है जिसे हम लोगों को जानना होता है, इसके अल्फ़ाबेट को जानना होता है, इसके पीछे की चीज़ों को, लॉजिक को, सारी चीज़ों को हम लोग को जानना होता है। इसके बाद आपकी क्रिएटिविटी डिपेंड करती है, आपकी सोच डिपेंड करती है, इस किसी भी चीज़ को आप किस तरह से एनालाइज कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं, वो यही इन चीज़ों को आप डिज़ाइनिंग कॉलेज में इंट्रेंस प्रिपरेशन जो भी बच्चे कर रहे हैं, इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद अगर आप कैट पेपर के लिए आप प्रिपेयर होइएगा, तभी आपका होने वाला, और बहुत ही ईजिली वे में हो जाएगा आपका। बेसिकली आप सही गाइडलाइन में रहिएगा, सही टीचर्स आपको मिल जाएंगे जो गाइड कर सकते हैं आपको, तो आप इजी वे में आप जा सकते हैं। हम लोगों का 20 साल, 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे डिज़ाइनिंग कॉलेज में बच्चे लोग हम लोगों से रिलेटेड जो भी बच्चे थे, हम लोगों के कॉन्टेक्ट में जो भी बच्चे थे, बहुत सारे इंडिया के टॉप डिज़ाइनिंग कॉलेजेस में वो सारे बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं जान रहा हूँ कि किस तरह से आपको जाना है, रास्ता क्या है आपका जाने का डिज़ाइनिंग कॉलेज के लिए। आपके पास बहुत सारी चीज़ें दिखेगी, मगर आपको सभी चीज़ों को नहीं लेना है। आपको सफिशिएंट उन्हीं चीज़ों को लेना है जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको वहाँ पर है, और अधिकतर बच्चे इसमें ही फंस जाते हैं। वो सभी चीज़ों को उठा कर ले आते हैं, जितनी भी चीज़ें वो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर, जितने भी आप एग्ज़ाम जो हो चुका है उससे रिलेटेड चीज़ें देख रहे हैं, वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इससे आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें आएगी, आप पे कंफ्यूज हो जाइएगा। तो जो आज का जो क्लास हमारा होने वाला है, इसमें बेसिकली हम लोग टेक्निकल ड्राइंग को, किसी भी पार्ट्स को, किन्हीं चीज़ों को किस तरह से ड्रॉ करते हैं और किस तरह से हम लोग ऑन पेपर रखते हैं, वो चीज़ें सीखेंगे। सिर्फ अभी रखना सीखेंगे हम लोग। तो शेप टू फॉर्म हम लोग सीखेंगे, शेप से फॉर्म की ओर किस तरह से बढ़ा जाता है, और हम लोग प्रैक्टिस किस तरह से कर सकते हैं बेसिकली अपने घर पर, आप जहाँ कहीं भी हैं। और उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही अच्छे जगह पर नहीं हो, आप ग्रामीण एरिया में हो, आप बहुत ही आप ऐसे जगह पर से बिलोंग कर रहे हो, गांव में आपको,
और उन बच्चों का सपना है कि मैं डिज़ाइनिंग कॉलेज से पढ़ूं, मैं डिज़ाइनर एक बनूं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। आप कहीं से भी हैं, हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं, तो इजी वे में आप प्रिपेयर हो सकते हैं, इजी वे में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पर रहकर बैठकर भी डिज़ाइनिंग कॉलेज में, टॉप डिज़ाइनिंग इंडिया के जो कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेज में आप पढ़ सकते हैं, एंट्रेंस के लिए आप प्रिपेयर हो सकते हैं। हमारा सपना भी यही है कि ग्रामीण गांव के एक एक बच्चे, उनका सपना नहीं टूटे कि वो डिज़ाइनिंग कॉलेज में नहीं पढ़ सकते हैं, वो उनके पास, उनके पेरेंट्स के पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना फाइनेंशियली वो सक्सेस नहीं है कि वो अच्छे जगह पर पटना, दिल्ली, बेंगलुरु ऐसे जगह पर रख कर आपको प्रिपेयर करवा सकते हैं, और फ़ी भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे कॉलेज में आप जाइएगा, इस तरह के इंस्टीट्यूशन में भी आप जाइएगा तो आपको फ़ी बहुत ज़्यादा आपको मिलेगी, जो कि आप एफर्ड नहीं कर सकते हैं वैसे बच्चे। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ हम लोग फ्री एंड कॉस्ट, या आप हम लोगों से जूम मीटिंग ऐप के थ्रू भी बहुत सारे बच्चे अभी क्लासेस कर रहे हैं, आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपका हमारा दिया गया है, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिएगा क्लासेस लिखकर, तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और जब भी हमारा क्लास चलने वाला है तो आप इससे आसानी से कहीं से भी कर सकते हैं। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं एलिमेंट ऑफ डिज़ाइनिंग में ही, एलिमेंट ऑफ डिज़ाइनिंग का पार्ट ही है हमारा शेप और फॉर्म। तो शेप से फॉर्म की ओर किस तरह से जाते हैं, आज की क्लास में हम लोग ये सीखने वाले हैं, शेप से फॉर्म किस तरह बनाते हैं। शेप फॉर्म, शेप एंड फॉर्म, या शेप टू फॉर्म भी हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग जानेंगे शेप्स हम सभी इंट्रोड्यूस हैं इन सभी शेप से, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। और पिछले क्लास में हमने शेप्स के काइंड्स ऑफ शेप भी हमने पढ़ा था, और शेप क्या होते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो सभी चीज़ें हम लोगों ने जाना था। तो इन सभी शेप को हम लोग जानते हैं, है ना। तो ये जो शेप्स हमारे हैं, बेसिक शेप्स जो हैं, बेसिक शेप्स को ही हम लोगों को विद द हेल्प ऑफ 4 लाइनिंग हम लोगों को ड्रॉ करनी है। 4 लाइनिंग हमने लाइनिंग में बताया था, 1 2 3 और 4, डाउन टू अप, अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ये जो हमारा है ये 4 लाइनिंग है। विद द हेल्प ऑफ 4 लाइनिंग हम लोग क्या करते हैं, इससे बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो ये शेप्स है, 4 लाइनिंग को हमने यूज किया है। ये 1 लाइनिंग अप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, डाउन टू अप, राइट टू लेफ्ट, ये लाइनिंग हमारी है। और इसे हम लोगों ने क्या किया है, एक शेप में डेवलप किया है बनाकर। तो अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो शेप से फॉर्म की ओर जाएंगे। हम लोग शेप से फॉर्म को किस तरह से डेवलप किया जाता है, इसे हम लोग देखने वाले हैं। ये हमने एक शेप बना दिया है। अब शेप को हम लोग देखेंगे व्यू ऑफ एंगल। इफ वी चेंज अ व्यू ऑफ एंगल, द शेप्स पोजीशन विल बी चेंज। शेप का जो फेस होता है वो भी चेंज हो सकता है। जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये हमारा ये टॉप दिख रहा है हम लोग को, इस शेप में क्या दिख रहा है, टॉप दिख रहा है। ये फ्रंट हमारा है, ये हमारा हो गया क्या, साइड हो गया, राइट साइड का पार्ट। क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ से देख रहे हैं, ये हमारा देखने का ढंग है इस शेप को। शेप हमें पता है 2D होता है, हमारा फ्लैट फिगर होता है, 2 डायमेंशनल फिगर होता है, जिसमें हमारा लेंथ और ब्रेथ होता है। तो ये 1 2 3 फेस दिख रहा है। अब इसे हम लोग यहाँ से ये कॉर्नर से देख रहे हैं, तभी ये हमारा टॉप, और ये हमारा हो गया फ्रंट, ये हो गया साइड।
इसी शेप को व्यू ऑफ एंगल हमने चेंज किया, इसी शेप में व्यू ऑफ एंगल हमने चेंज किया, तो हुआ क्या कि जो हमारा शेप है, शेप का फेस हम लोगों को, पोजीशन हम लोगों को, ये व्यूज हम लोगों को क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है। अगर हम लोग देख रहे हैं, ये एक डस्टर है हमारा, इसे देख रहे हैं, तो आई लेवल भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी चीज को ड्राइंग करने के लिए। तो आई लेवल अभी हम लोग नहीं जानने वाले हैं, हम लोग जानेंगे बाद में। अभी सिर्फ बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइनिंग यूज कर रहे हैं। द बोथ लाइनिंग आर पैरेलल। जो अपोजिट लाइनिंग है वो क्या है, हमारा पैरेलल लाइनिंग है। पैरेलल लाइनिंग को अपोजिट लाइनिंग क्या होगा, ऑलवेज पैरेलल रहना चाहिए हमारा, दोनों लाइनिंग अपोजिट जो है एक दूसरे की। इस पैरेलल लाइनिंग से हम लोग शेप की ओर बढ़ेंगे, शेप बनाएंगे, और शेप से हम लोग फिर फॉर्म देखेंगे। ये जो हमारा ये फॉर्म है हमारा, है ना, 3D, 3 डायमेंशनल ये हमारा। इसे क्या करना है हमें, अगर ये है हमारा व्यू ऑफ एंगल, ये हो रहा है, तो ये व्यू ऑफ एंगल अगर हम आंख पे रहेगा, हमारा फ्रंट पे रहेगा, तो ये फ्लैट फिगर दिखेगा, 2D दिखेगा, जो कि हमारा ऊपर नीचे पूरा दिखने वाला नहीं, इसका डेप्थ या डेप्थ नहीं दिखने वाला, हाइट नहीं दिखने वाला। तो अब हम लोग क्या करें, यहाँ जब लेकर आएंगे इस ऑब्जेक्ट को, तो व्यूज हमारा यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो ये फ्रंट दिख रहा है, इसे थोड़ा नीचे कर लेंगे तो ये ऊपर का दिखेगा टॉप, और ये साइड दिखेगा हम लोगों को, है ना। यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट अब दिखने लगा साइड, ये हमारा दिख रहा है, ये टॉप दिख रहा है ना। अब क्या करना है, इसे इस तरह कर देना है, तो ये हमारा फ्रंट दिख रहा है, ये हमारा टॉप दिख रहा है, ये हमारा साइड दिख रहा है। अब इसे ऐसा कर देना है, तो ये हमारा फ्रंट दिख रहा है, ये साइड दिख रहा है, ये टॉप दिख रहा है। तो एक ही ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब ये है कि एक ही ऑब्जेक्ट है ये, एक ही ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट एंगल और डिफरेंट डिफरेंट व्यू से अगर हम लोग देखेंगे, तो ये इसका ड्राइंग डिफरेंट डिफरेंट बनने वाला है, अलग अलग बनने वाला है ना। एक ही ऑब्जेक्ट का बहुत सारा ड्राइंग बनेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, स्टार्टिंग जो बिगिनर्स हैं उन्हें इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इसी वे में प्रैक्टिस करनी। कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेना, एकदम सिंपल सा ऑब्जेक्ट आप लो, एक मैच बॉक्स आप ले लो, माचिस के डब्बे को आप रखो, एकदम सिंपल आपका रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा, उसे आप लीजिए, और उस शेप को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एंगल में रखकर एक ही ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करने की कोशिश करने वाला है। ड्रॉ करने की कोशिश करने वाले, इसे पैरेलल रखना है हम लोगों को। इससे ये अपोजिट लाइनिंग जो है हमारा, वो क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइनिंग होना चाहिए, अपोजिट लाइनिंग पैरेलल रहना चाहिए हमारा। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इसे हाइट हमने दे दिया, फ्रंट हाइट, ये मैच बॉक्स का इतना बड़ा अगर रहेगा तो ये इसका ये ही हमारा हाइट रहेगा। तो हाइट हमने 90 डिग्रीज लाइनिंग एक लिया हमने, और क्या किया है, हाइट ले लिया हमने, और पैरेलल लाइनिंग हमने कहा था कि अभी क्या करना है, सिर्फ पैरेलल लाइनिंग को यूज करना है हमें, और पैरेलल लाइनिंग से एक फॉर्म को डेवलप करना है। ये अब इसमें भी हम लोग यही करेंगे, 90 डिग्री पर लाइनिंग लेंगे, सबसे पहले फ्रंट व्यू जो हमारा आएगा, फ्रंट व्यू है, इससे हम लोग क्या करेंगे, हाइट इसका ले लेते हैं, फ्रंट व्यू का बनाने में हम लोगों का आसान होगा ये, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है, कोशिश करना है हमें कि हमारा पैरेलल लाइनिंग में ही जाए, अपोजिट लाइनिंग पैरेलल लाइनिंग में ही जाए। अगर पैरेलल लाइनिंग में नहीं जाएगा तो हमें हाइट को बढ़ाना घटाना है इसमें, है ना, खुद ब खुद ये पैरेलल आ जाएगा हमारा।
बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बनाना सीखेंगे किसी भी शेप्स और फॉर्म को। आप आगे देखिएगा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो हम लोग इजी वे में बना लेंगे। हम लोग जो बना रहे हैं, जो रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, वो रूल है हमारा अल्फ़ाबेट ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग के अल्फ़ाबेट्स को अगर हम लोग ने जान लिया तो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए और वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए इसके बेसिक शेप एंड फॉर्म को हम लोगों को फाइंड करना होता है, तभी वो चीज़ें बनती है। अगर हम जो चीज़ें जैसी दिख रही है इसी इसके आउटलाइनिंग में अगर हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं इसे, तो वो हमारा परफेक्टली नहीं बनने वाला है। सबसे पहले तो हमारा कोई भी चीज़ बनना चाहिए, इसके बाद देन होता है क्या चीज़ है, हमें इसमें अपनी थिंकिंग, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी जो भी समझ है हमारी, उस चीज़ों को लगाना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका बता रहा है, जो क्वेश्चन से आप समझ रहे हो, जो डिज़ाइनर जो क्वेश्चन से आपको देखना चाह रहा है कि आपका दिमाग उस तरह से काम कर रहा है कि नहीं। बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे लोग सिर्फ ड्राइंग को किसी भी चीज़ को फेस को बना देना, किसी का फेस बन गया तो अरे वाह वो तो आर्टिस्ट हो गया, वो बड़ा अच्छा डिज़ाइनर है। ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी हाथी, घोड़ा या किसी भी चीज़ों को आपने बना दिया बड़ा ही अच्छे ढंग से और आप सोच रहे हैं कि हम बहुत ही अच्छा बना दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो है। आपका वो स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। आप कंटिन्यू किसी भी चीज़ को, किसी भी वर्क को हम लोग कंटिन्यू जो करते हैं ना, तो हमारा स्किल पे काम होता है, ना कि हमारे पर्सनालिटीज़, हमारे जो माइंड है वो सारी चीज़ों पर होगा। आपका क्रिएटिविटी इस पे होगा, आपका स्किल हो जाएगा। वो स्किल आ जाएगा तो हमारी लाइनिंग्स अच्छी हो जाएगी, हमारी शेडिंग्स अच्छी हो जाएगी। हमें ऑब्जर्व किसी चीज़ को बनाने के लिए सीखते सीखते हमारा क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होगा। आप पोर्ट्रेट बना सकते हो, आप किसी भी चीज़ को, आप अपने आसपास की चीज़ों को देख रहे हो, आप बना सकते हैं। मगर यही सिर्फ आपका ड्राइंग में नहीं आता। जो इलिटरेट पर्सन है वही इन चीज़ों को समझ रहा है। ड्राइंग में इलिटरेट है, कहने का मतलब ये नहीं है हमें कि इलिटरेट है वो। ड्राइंग को जो नहीं समझते हैं, जिन्हें सिर्फ लगता है कि आप पे कुत्ता बिल्ली है ना, आप पे एक ट्री या किसी आदमी को बना दो। बेसिकली आपको मैं बता रहा हूँ कि कभी भी आप किसी भी के पास जाइए, आप बोलिए कि मैं डिज़ाइनर या मुझे स्केच करना आता है, मैं किसी भी चीज़ को बना रहा हूँ, आप उसे किसी चीज़ का, चेयर का, डस्टबिन या किसी भी चीज़ का आप उसको उसे उस आदमी को आप बना कर दिखा दो, तो बोला कि ये क्या है, वो इतना मज़ा नहीं आने वाला। मगर आप उसे पोर्ट्रेट उसका या किसी सेलिब्रिटी का या किसी का भी आप बना दो, तो वो बड़ा एकदम शौक हो जाएगा, अरे वाह क्या बन गया। आपको बहुत अप्रिशिएट करेगा, बोलेगा वाह कितना अच्छा बनाते हो, बहुत ज़्यादा आपको वो फिर पसंद करने लगेगा। तो ये चीज़ें क्यों हो रहा है, क्योंकि उससे सिर्फ इतना ही पता है कि ड्राइंग का मतलब यही होता है बस। पर इतना नहीं है मेरे भाई, ये ड्राइंग नहीं है आपका आर्ट का, इतना ही सिर्फ आपका ये नहीं है। विद द हेल्प ऑफ आर्ट या ड्राइंग हम लोग क्या करते हैं, वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग टू अनदर पर्सन। अपनी सोच को, अपनी विचारों को हम लोग क्या करते हैं, कैनवस पे रखते हैं। एक कलाकार रखता है, एक डिजाइनर क्या करता है, किसी भी चीज़ों को बनाने से पहले वो अपने सराउंडिंग किसके लिए बना रहा है, उस माहौल के लिए, उस पर्सन के लिए, जिन लोगों के लिए बनाया जा रहा है, जहाँ के लिए बनाया जा रहा है, उसे ऑब्जर्व करता है, उनकी थिंकिंग को ऑब्जर्व करता है। ये पूरा आपका स्टडी और रिसर्च चीज़ है। रिसर्च के बाद ही आप किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। आप एक लोगो डिज़ाइनिंग देख लीजिए, आप बोलिए कि इसमें सिर्फ फेस है या किसी तरह का ये है, नहीं, इसके पीछे एक लोगो बनाने के पीछे बहुत बड़ी आपकी ब्रीफली आपका जो होता है ना, क्रिएटिविटी, थिंकिंग, स्टडी, रिसर्च आपका छुपा होता है। इसके बाद आपको वो दिखता है सिंबॉलिक वे में, सिंबॉलिक फिगरिस्टिक ड्राइंग आपका होता है। तो इतना आसान चीज़ नहीं है जो लोग सिर्फ देख रहे हैं। और हमारे सोशल मीडिया पे बहुत सारा आप देखिएगा कि ग्रिड से बना बना कर खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें वो पोस्ट कर रहे हैं, लोग इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोग इसको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो ये इतना ही हमारा सिर्फ नहीं होने वाला है ना। इसके बाद यहाँ कर लीजिए, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हम लोग कर लेंगे। तो ये एक फॉर्म में डेवलप हो गया हमारा। अब इसी फॉर्म को अब क्या करने वाले हैं, ये वाले पार्ट को हम लोग यहाँ रखेंगे नीचे में, तो ये क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। ये वाले पार्ट ऐसा अभी ये है, ये पोर्शन दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है हम लोग को, है ना। अब ये ट्रांसपेरेंट रहेगा। अब इसके पीछे अब देखिए क्या प्रॉब्लम होता है हम लोगों को
कि हमें दिख रहा है सिर्फ ये, तो दिखेगा आपको जो ओपेक ऑब्जेक्ट्स होंगे तो इसमें आपको ये दिखेगा, तो ये दिखेगा आपको। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ आगे का बनाइए, इसका जो बेसिक जो अंदर जो हिडन जो आपका शेप्स है फुल, इसे हमें बनाना होगा। इसके पीछे के लाइनिंग्स को, इसके शेप को पूरे को बनाना होगा हम लोग को, फॉर्म को, है ना। यही गलती करते हैं बिगनर्स जो होते हैं, जो अभी तैयारी कर रहे हैं, जो बिगनर्स हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं कैट पेपर के लिए, तो वो क्या करते हैं, जो पार्ट दिख रहा है बस इसे ही करेंगे, नहीं, इसके पूरे फॉर्म पे हम लोग जाएंगे, इसका बनावट किस तरह से है इस पे हम लोग जाएंगे। देन हम लोग क्या करते हैं, अगर वो ओपेक चीजें हैं तो हो जाएगा क्या, शेडिंग से या इससे हम लोग खत्म कर देंगे, इससे इरेज कर देंगे, तो वो परफेक्ट हमारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बनाते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को हम लोग क्या करें, यहाँ रख रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग यहाँ रखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइनिंग हमने क्या किया, यूज किया। आप हो सकता है तो कॉपी ले लो एक, और प्रैक्टिस भी अपने साथ साथ आप कीजिए, क्योंकि आपके माइंड से फिर निकल जाएगा। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अब बाद में फिर देखिएगा तो माइंड से निकल जाएगा। 90 डिग्रीज क्या किया हमने, हाइट ले लिया सारे कॉर्नर से। अब इसके अकॉर्डिंग टू इसकी हाइट हम लोग काम करेंगे। अब यहाँ पे हमें इतने ही चाहिए इसकी हाइट, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, ये जो हमारा लाइनिंग है, सॉरी ये थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा, ये जो हमारी लाइनिंग्स है, तो हम लोग पैरेलल लाइनिंग को फॉलो कर रहे हैं। तो पैरेलल लाइनिंग में क्या आ रहा है, ये जिस तरह से आ रहा है यहाँ पे भी यही आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा। देखिए सेम डायरेक्शन हमारा। अब ये और ये लाइनिंग हमारा सेम आना चाहिए। अब है हमारा पैरेलल लाइनिंग, ये लाइनिंग और ये लाइनिंग दोनों पैरेलल होनी चाहिए। आप जब भी बनाइए फॉर्म को शेप से, तो एक चीज को फॉलो करिए, आप देखिए कि पैरेलल हमारा अपोजिट लाइनिंग पैरेलल अभी है या नहीं है। अगर पैरेलल नहीं होगा तो वो शेप फॉर्म हमारा परफेक्ट नहीं होने वाला है। तो अब हमने इसी शेप को इस तरह से रख दिया है ना, इसी शेप को हमने इस तरह रख दिया। अब क्या करने वाले हम लोग, इस पार्ट को रखेंगे, ये वाले पार्ट को ऐसा हम लोग रखते हैं। ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है इसे ऐसा रखते हैं, एक मैच बॉक्स के जैसा। इसे ऐसा रखने के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, ये ऐसा चला ज्यादा ये हो जाएगा हमारा, लंबा में ज्यादा आ जाएगा, लेंथ हो गया। अब जैसा ये लाइनिंग गया है, इस तरह हम लोग इस लाइनिंग को देंगे, सॉरी इससे हम लोगों को कम रखना है, ये कम रखना है, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। ये पैरेलल लाइनिंग आएगा, यहाँ से इससे, यहाँ से इससे 90 डिग्रीज पे हम लोग हाइट ले लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जिस तरह ये इस आया है पैरेलल लाइनिंग, इसी तरह हम लोग चलेंगे। देखिए होता है कि आप बनाना सब कुछ आपको सिखा देगा, बना सब कुछ देगा, सिखाना जो है ना, किस तरह से आप सीखोगे वो एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। बच्चे के बीच में रहिएगा, सभी का माइंड अलग अलग होता है। किसी का क्रिएटिव, कोई बच्चा क्रिएटिव होता है, किसी बच्चे का हैंड सही होता है, कोई बच्चा अच्छा किसी भी चीज़ को जो सिचुएशन आपका उससे पुट कर सकता है, रख सकता है कॉपी पर अच्छा। सभी में अलग अलग क्वालिटीज़ होते हैं, तो सब बच्चे को हमें ऑब्जर्व करना होगा। और डिज़ाइनर का, एक अच्छे डिज़ाइनर का यही क्वालिटी है कि आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो, नहीं कि अपने आप को आप एक्सपोज करो, दिखा रहे हो लोगों को कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या है ना। आप लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ता है हमें, जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को भी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ऑब्जर्व करना पड़ता है कि किस स्टूडेंट्स में क्या क्वालिटी है, और क्या हम लोग और ज़्यादा इसे डेवलप कर दें तो वो अच्छा रैंक डिजर्व कर सकता है। बस यही देखना, हमें अपने हिसाब से नहीं पढ़ाना रहता है, हमें बच्चों के हिसाब से पढ़ाना रहता है कि बच्चे किस तरह से सीखना चाहते हैं, वो कैसा बच्चा है। तो अगर 50 बच्चा एक ही बैच में हम लोग के बैठ कर पढ़ रहा होता है ना, तो 50 बच्चे से
उसके फीलिंग्स, बच्चों के फीलिंग्स से, बच्चों के माइंड से, हर चीज़ से हम लोग अटैच रहते हैं एक टीचर, तब जाकर अच्छा रैंक लाने में बड़ा ही यूज़फुल है ये आपका थ्योरी, ये बच्चों से अटैच होना पड़ता है हमें। तो ये हमारा हो गया। तो इस तरह से बहुत सारा हम लोग बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग बना सकते हैं, बहुत सारा शेप बना सकते हैं। एक ही देखिए, एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही चीज़ों से एक ही ऑब्जेक्ट है हमारा, और इसका कितना हम लोग का ड्राइंग बन रहा है, बहुत सारा ड्राइंग बन रहा है एक ही ऑब्जेक्ट में, देखो। तो हमें क्या करना है, इसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल में रखना है और इसे बनाते चले जाना है हमें। ये मार्कर थोड़ा चल नहीं रहा है हमारा, ये प्रैक्टिस करनी है। तो करना क्या है, हमें एक शेप लेना है ना। एक शेप को लेने के बाद क्या करना है, इससे हम लोग को प्रैक्टिस करना। अब मान के चलिए इसमें मैच बॉक्स एक बना देते हैं हम लोग। माचिस का डब्बा बहुत देर से हम लोग बोल रहे हैं, तो इसमें बनाना भी आना चाहिए हमारा। ये यहाँ टेक्सचर होता है इस तरह, तो वो कितना इजी वे में बन जाएगा। ये इस तरह का टेक्सचर होता है, पेपर पे आपका और अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स मान के चलो, होम लाइट या मैच बॉक्स का कोई भी है, किसी भी कंपनी का है, तो इसका एक फिगरिस्टिक ड्राइंग इसमें रहता है। आप देखिएगा ज़्यादातर देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा नाम। तो ये जो शेप हमारा गया है, इसी शेप में हमारा लिखा रहेगा। मान के मोम मैच बॉक्स है ना, एक है होम या मोम मैच बॉक्स। चलो, तो ये क्या हो गया हमारा, मैच बॉक्स का शेप से फॉर्म बनाया, और फॉर्म से एक ऑब्जेक्ट को हमने डेवलप कर दिया। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं किस तरह, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक मैच बॉक्स ही आप ले लो और इसे डिफरेंट डिफरेंट व्यूज में इसे रख कर आपको ड्राइंग करनी है। आप देखो कि आपका कितना ज़्यादा आप इसमें शेप और फॉर्म फाइंड कर सकते हो, आप देख सकते हैं और इसके स्केचेस कर सकते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं सीखने के लिए। शेप और फॉर्म से आज का क्लास हमारा था। हमें लगा कि ये आपको डेवलप करने में, आपके ड्राइंग को, आपको सोच को डेवलप करने में, आपके स्किल को बड़ा ही बेनिफिट होने वाला है इससे। तो ये हमने एक आज का क्लास रखा इस तरह का कि आप देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को, अपने आसपास की चीज़ों को, और इस तरह से आप बनाइए। इसके शेप को देखिए पहले, फिर फॉर्म को देखिए, इसके बाद इससे इन चीज़ों को आप बनाइए। तो आज का क्लास यही है। अगर आप बना रहे हैं, कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो व्हाट्सएप नंबर हमारे स्क्रीन पर दिया हुआ है, इससे आप जुड़िए और हमें मैसेज कीजिए। हम इसमें आपको और बेहतर बताएंगे। ओके, बाय। क्या हुआ जी?